हाफिज, जहां तक तू कुरान पढ़ता चला जाएगा तेरे दर्जात को बुलंद किया जाता रहेगा। और कुरान पढ़ता चला जा, जहां तक कुरान पढ़ेगा वहां तक जन्नत तेरी होती चली जाएगी, वहां तक जन्नत तेरी होती चली जाएगी। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि हाफिज कुरान को जब कुरान पढ़ेगा तो इतनी बड़ी जन्नत अता की जाएगी, ये इतनी बड़ी जन्नत का करेगा क्या? ये तो एक महल में रह लेगा, 2 महलों में रह लेगा, 3 महलों में रह लेगा, लेकिन इतनी बड़ी जन्नत का करेगा क्या? अब ज़हन को करीब करने की जरूरत है। मंसूरपुर वालों, जिन उलमाए कराम ने ये जलसा कराया है, मदरसे के तहत जलसा कराया है, यही बच्चे जो तुम्हारे मदरसे में कुरान पाक हिफ्ज कर रहे हैं, इनको खाना खिलाया है, इनको तुमने पानी पिलाया है, इनकी खिदमत की है। जब क़यामत का दिन आएगा और अल्लाह इन्हें इतनी जन्नत अता फरमाएगा तो ये कहेंगे इन्होंने खाना खिलाया है, इनको भी मैं देता हूँ, इन्होंने पानी पिलाया है, या अल्लाह इनको भी मेरे साथ कर दे। तो ऐ लोगों, इन हफ़ाज़े कराम की, इन उलमाए कराम की इज्जत कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए। मेरे आका ने फरमाया, अब्दुल्ला के प्यारे ने फरमाया, अमना के दुलारे ने फरमाया, मेराज के दूल्हा ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी आलिम दीन की इज्जत की उसने मेरी इज्जत की, और जिसने मेरी इज्जत की क़यामत के दिन मेरी इज्जत करने का बदला ये होगा कि अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान अख्तर हुसैन साहिब क़िबला अलैहि रहमा। मेरे प्यारे, बस एक हदीस बयान करता हूँ। अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत है, मेरे प्यारे हुजूर मेरे प्यारे रसूल मस्जिद नबी में तशरीफ रखते हैं। हुजूर मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं, मेरे प्यारे कुछ सहाबा इकराम आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के हबीब जरा, अल्लाह के हबीब के वारगाह में अर्ज करते हैं, सहाबा इकराम अल्लाह के हबीब, एक जनाजा मस्जिद के दरवाजे पर तैयार है, आप उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ा दीजिए। हुजूर मेरे प्यारे आका अपनी निगाहें नबुव्वत उठाते हैं और चारों तरफ देखने के बाद फरमाते हैं, ए सहाबा इकराम, इस शख्स की नमाज़े जनाजा मैं नहीं पढ़ूंगा। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, हुजूर ऐसा क्यों? ये तो आपका कलमा पढ़ने वाला है, आपका सहाबी है। हुजूर फरमाते हैं, इस शख्स पर 4 दिरहम का कर्ज है और जिस पर कर्ज हो मैं उसकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ूंगा। जाओ तुम इसकी नमाज़े जनाजा अदा करके इसकी तजहीज़ो तकफीन कर दो। इतने में सहाबा कराम जाते हैं, इतने में हजरत जिब्रील आका करीम की बारगाह में हाजिर खिदमत होते हैं और अर्ज करते हैं, अल्लाह के हबीब, जिस शख्स के तुमने नमाज़े जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया है, पहली बात तो मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है और अल्लाह ने आपकी बारगाह में मुझे ये पैगाम और खुशखबरी लेकर भेजा है कि ये जो शख्स जिसका इंतकाल हुआ है ये भी जन्नती है और जो इसकी नमाज़े जनाजा अदा करेगा वो सब के सब जन्नती। बोलिए जरा भाई, बोलिए अल्लाहु अकबर। नमाज़े जनाजा पढ़ेगा वो भी जन्नती और जो मरा है, इंतकाल किया है जिसका, वो भी जन्नती। क्या मामला है? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जिब्रील बात क्या है, क्या बात है, क्या मामला है, किस वजह से इसको ये इनाम मिला है, किस वजह से अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया है? हज़रत जिब्रील अर्ज करते हैं, ए आका, ये आपका कलमा पढ़ने वाला था, आपका उम्मती था, आपके कदमों पर अपनी जान कुर्बान करने तैयार रहता था। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत, अल्लाह ने मुझे खुशखबरी इसलिए लेकर भेजा है कि ये जब दुनिया में मौजूद था तो जब रात को सोता था तो कुरान की एक सूरत है जिसकी तिलावत करता था, सुबह जब बेदार होता था तो कुरान की एक सूरत की तिलावत करता था। जिस वक्त चलते फिरते उठते बैठते हर नमाज के बाद ये कुरान की एक सूरत की तिलावत करता था। मेरे आका फरमाते हैं, वो कौन सी सूरत है? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, ए मेरे आका, वो कुरान की सूरत कोई और नहीं है, आपके लिए मैं आसान ज़बान में बोलता हूँ, वो कुल हुवल्लाह शरीफ है। ये कुल हुवल्लाह शरीफ को रात को सोते वक्त भी पढ़ता था, सुबह उठकर भी उसकी तिलावत करता था, दोपहर में चलते फिरते हर वक्त उसकी कुरान की तिलावत करता था, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ता रहता था। जिस सूरत के अंदर अल्लाह की यकताई को बयान किया गया है, अल्लाह की वहदानियत को बयान किया गया है, अल्लाह की हम्दो सना बयान की गई है, अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद आया तो अल्लाह ने इसी वजह से इसे ये मकाम दिया
कि इसकी भी बख्शिश फरमा दी, इसकी नमाज जनाजा पढ़ने वालों की भी बख्शिश फरमा दी। और अल्लाह ने मुझे कई पैगाम लेकर आपकी बारगाह में भेजा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बताओ जिब्रील क्या है। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं आका आपका जो भी उम्मती कुरान की सूरत को जिंदगी में एक मर्तबा तिलावत कर लेगा, अल्लाह उसकी मौत से पहले उसे जन्नत में घर अता फरमाएगा। और यही तक नहीं बल्कि जो भी आपका उम्मती पांचों नमाजों में से किसी एक नमाज में भी कुल अल्लाह शरीफ की किसी भी एक रकात में अगर तिलावत कर लेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस सूरत को हुक्म देगा कि इस पढ़ने वाले की और इसके घर वालों की, इससे मोहब्बत करने वालों की शफाअत कर दाखिले जन्नत। अब मेरे प्यारे जरा ज़हन को हाजिर करने की जरूरत है। ये कुल हुवल्लाह शरीफ याद कहाँ कराई जाती है, कौन याद कराता है? ये मदरसे में याद कराई जाती है। अब मेरे प्यारे जरा देखो तो सही, आप मस्जिद तो बना लेते हो, अब मस्जिद बनाने के बाद हमें सबसे पहले जरूरत होती है कि मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए हमें इमाम चाहिए, तकरीर करने के लिए खतीब चाहिए। आप जलसा कराते हो तो मेरे प्यारे जलसे के लिए आपको नात खान की जरूरत होती है, खतीब की जरूरत होती है जो कि खिताबत करे, तकरीर करे, आपको कुछ समझाए। आपके यहाँ जब 10वां, 30वां, 40वां होता है, आपको एक आलिम दीन की जरूरत होती है, एक कारी कुरान की जरूरत होती है जो हमारे मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत करे। जब इंतकाल हो जाता है तो आपको नमाज जनाजा पढ़ाने वाले आलिम दीन की जरूरत होती है, कारी कुरान की जरूरत होती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कारी कुरान कहाँ मिलता है, ये हाफिज कुरान कहाँ मिलता है, ये आलिम दीन कौन सी फैक्ट्री बनाती है? तो मेरे प्यारे ये हजरत की मौजूदगी में कहूंगा कि आलिम दीन बनाने की फैक्ट्री मदरसा ही तो है, कारी कुरान बनाने की फैक्ट्री मदरसा ही तो है। मेरे प्यारे जहाँ कुरान सिखाया जाता है, जहाँ कुरान का दर्स दिया जाता है, जहाँ हदीस पढ़ाई जाती है, जहाँ हदीस सिखाई जाती है, वो मदरसा ही तो है। और मदरसे के लिए कोई सरकारी इमदाद नहीं मिलती है, किसी तहरीक से पैसा नहीं मिलता है, गरीब मुसलमानों के पैसे से चलता है, कमजोर मुसलमानों के पैसे से मिल चलता है। मेरे आका फरमाते हैं जो तंगी की हालत में, जो कमजोरी की हालत में, जो गरीबी की हालत में अपनी कमाई में से कुछ निकाल कर अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह को इतना पसंद आता है, इतना पसंद आता है कि अल्लाह इतना अता करता है कि बंदे के वहम गुमान से भी ज्यादा। नारे तकबीर, सब बोले नारे रिसालत मसलके आला हज़रत हुजूर सैयद नैयर अशरफ साहब किबला, हुजूर सैयद नैयर अशरफ साहब किबला, नारे हैदरी। वाह, तवज्जो की जरूरत है। मैं पहली बार इस बस्ती में हाजिर हुआ, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे भी नहीं जानते, लेकिन मेरा आपका रिश्ता ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं ये चाहता हूँ इतनी बड़ी तादाद में, कम से कम मेरी नजर में 250-300 आदमी तो होंगे। अब 500 मान लीजिए, 500 आदमी, 500 आदमियों में से मुझे कुल 50 आदमी चाहिए, कुल 50 आदमी। किस लिए चाहिए 50 आदमी? गौस पाक से मोहब्बत करते हो? हाथ उठा कर बता दीजिए, उठा दीजिए यार, क्यों डर रहे हो? मोहब्बत तो करो कम से कम। इश्क भी ऐसा होना चाहिए, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा दे। अरे सहाबा इकराम तो वो थे, हुजूर के दीवाने तो वो थे कि जब उनसे कहा कि जान चाहिए तो कहा जान नहीं, एक जान नहीं, लाखों और करोड़ों जाने भी हो तो वो भी दे देंगे हम। आज तुम्हारी जान की जरूरत नहीं है, आज तुम्हारे लिए तुम्हें तलवारें चलाने की जरूरत नहीं है, आज किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। आज तो वो चीज चाहिए कि अल्लाह की नजर में एक मच्छर के पर से भी कम जिसकी हैसियत है, जिस दुनिया की, जिस माल की, जिस कोई हैसियत और बिसात नहीं है, उसकी जरूरत। 50 आदमी मुझे गौस पाक से मोहब्बत करने वाले, गौस पाक के नाम पर 11,000 रुपए देने वाले चाहिए। खड़े हो जाइए, नारे तकबीर, खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए।
बहुत खूब, बहुत खूब। इमरान भाई 15,000। नारे तकबीर। बहुत खूब। 2 हो गए भाई, 2 हुए हैं भाई, मुझे 50 चाहिए। माशाल्लाह मौलाना हसन साहब ने भी 20,000 रुपए, 20,000। नारे तकबीर। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बोलिए, नाम नोट कीजिए। बोलिए भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत की दुआएं लेते हुए मैंने ये कहा है, अर्ज किया है आपसे, इतनी तो लाज रहनी चाहिए। 11,000 कुछ भी नहीं है यार। डॉक्टर चार्ज तुम्हें जो है ना वो बता दे कि ये वाला टेस्ट करा लो, ये वाला करा लो और ये वाला करा लो, तो 11 नहीं बल्कि 22,000 चले जाते हैं। जरा सी देर में 4 टेस्टों में कितना जा रहा है मालूम? कहां कहां को जा रहा है, और हुजूर के घर के नाम पे मांगा जा रहा है। अल्लाह के रसूल मदीने से तुम्हें देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, हुजूर मदीने से देख रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। हो जाइए, खड़े हो जाइए, आज अपने नाम को लिखा दीजिए। आज अगर अपना नाम लिखाओगे तो इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन मेरे सरकार तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे और तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश कराकर मेरे सरकार तुम्हें जन्नत में दाखिल कराते हैं। मौलाना मोहम्मद हसन साहब ने 20,000 रुपए, इमरान भाई ने 15,000 रुपए, 11,000 सालिम प्रधान ने, सुभान अल्लाह, और 51,000 किसी हाफिज शकील साहब प्रधान जी ने बोले, 1,000 हाफिज शरीफ साहब ने। भाई हो जाइए खड़े यार, कम से कम 11 गौस पाक की निस्बत से तो हो जाए यार। रात मैंने रामनगर में खिताब किया था, एक ही बार कहा था कि गौस पाक के नाम से मुझे 25 लोग चाहिए। मेरी तकरीर, चलिए तो आधे कर दूं, चलो आधे कर दिए, 25 कर दिए भाई। 25 के कितने हो गए? 1, 2 और 3। पैसे आधे कर दे, पैसे आधे कर दे, चलो 6 कर दिए। छठी शरीफ की निस्बत से, गरीब नवाज की निस्बत से 6 कर दिए। चलिए अब तो 6 हो गए भी, 6 वाले तो खड़े हो जाएंगे। सुभान अल्लाह भाई, अल्लाह के भाई बंदे खड़े हो जाइए यार, हो जाइए यार। अभी मलक फतेहपुर में 85 लाख रुपए का चंदा हुआ मदरसे के लिए, तुम्हारी बस्ती भी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बस्ती किसी से कमजोर है? बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल नहीं। इंशाअल्लाह ताला मुझे याद है कि आप हजरात की बस्ती जो है गिनी जाती है और आसपास में आपकी बस्ती का नाम लिया जाता है। बेशक हक बात है, और सही बात है। मौलाना अख्तर हुसैन साहब का फैजान जारी है, यहाँ पर बता रहे हैं हजरत। 6-6 हजार रुपए वाले जो भी हैं मेरे भाई खड़े हो जाएं, ये आपके इदारे के लिए है, किसी और के लिए नहीं। अच्छा 2-2 लोग मिलकर खड़े हो जाइए, 2-2 लोग मिल जाइए। बचा ही क्या है? अब क्या रह गया यार? सुभान अल्लाह, अल्लाह इन्हें हज करा दे मेरा मालिक। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। बहुत खूब। अहमद रजा भाई ने 6,000 रुपए पेश किए। अभी छठी वाले हैं, छठी वाले मौजूद हैं, तो जो छठी वाले हैं वो भी आ जाए यार। छठी वाले अभी मौजूद हैं माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खुश दिल बस्ती है भाई, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हजरत हमें उम्मीद है खड़े होंगे, हमारी बस्ती के बहुत जिंदा दिल लोग हैं। भाई अपने लिए नहीं, हुजूर के घर के लिए मांगा जा रहा है। आज अगर आपके आगे दामन फैलाया है, हालांकि हमें कोई की जरूरत नहीं है, अल्लाह के रसूल के घर के लिए दामन फैलाया है। और जो भी काम अल्लाह और उसके रसूल के लिए, उसके दीन के लिए जब दामन फैलाया जाता है, तो भला मोमिनों की गैरत अभी इतनी मर गई है, क्या मोमिन इतने मुर्दा दिल हो गए हैं कि जो अल्लाह के रसूल के लिए भला तुम सर कैसे कटा सकते हो, भला तुम खून कैसे दे सकते हो? आज अपना पैसा अगर अल्लाह के रसूल के घर के लिए नहीं दे, जी जी, हमारे सामने भी नौजवान भाई, यहाँ तक हमने देखा है कि औरतें अपने जेबर तक उतार के अपने जेबर तक दे दिए हैं, लोगों ने अपने कपड़े तक उतार के दे दिए हैं। तो आज हुजूर के लिए चलिए मैं 2-2 लोगों को दावत देता हूं कि 2 लोग 6,000 में 2-2 लोग शरीक हुए और मिलकर जो है ताउन कीजिए, मदरसे का ताउन कीजिए। भाई नौजवान आ रहे हैं माशाअल्लाह, भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला भाई इन सब को हज करा दे, उम्रा करा दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
माशाअल्लाह हाजी जुम्मा साहब के साहबजादे ने 21,000 रुपए पेश किए हैं। वाह, अब मुझे उम्मीद है, अब तक मैं खामोश था, अब मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 21 से 25 वाले भी खड़े होंगे इंशाल्लाह। कोई ना कोई सरकार के दीवाने बैठे, कोई ना कोई दीवाना खड़ा होगा 25 वाला भी। ऐसा नहीं कि मंसूरपुर कमजोर है, 25 वाला भी खड़ा होगा। हो जाइए यार, एक नौजवान तो जवाब दे दीजिए। वैसे ये हाजी ने कितने बताए थे हैं यार, एक आध आदमी इनका जवाब दे दो यार। गांव में क्या एक भी नहीं है क्या इनके जवाब में? 51 बोले थे ना यार। जीशान अहमद एक आध तो इनसे बढ़ी जाए यार। 51 बताए, पिछले कुछ है और मिलाकर अब जो है इस साल 51,000 रुपए। माशाअल्लाह, वाह, अरे क्या बात है भाई प्रधान जी की। बोले नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब। अरे माशाअल्लाह, नारा लगाए, नारे तकबीर। यार सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आले नबी औलादे अली हुजूर सैयद नैयर अशरफ साहब किबला। अरे वाह, नारे तकबीर, हाथ उठा के बोले आप, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह तंजीम भाई ने 30,000 रुपए पेश किए। अब तो बोले यार, 30,000 रुपए तंजीम भाई ने पेश किए। अल्लाह कबूल फरमाए, बरकतें अता फरमाए। और माशाअल्लाह फिर नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाजी जाकिर साहब ने 6,000 रुपए पेश किए। 6,000 रुपए हाजी जाकिर साहब ने। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। और इंशाअल्लाह उम्मीद है अब कोई और नबी का दीवाना भी खड़ा होगा। बोले हजरत, बोले माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। मेरे प्यारे, जरा तन्हाइयों में सोचो तो सही, करबला के उस मैदान को याद करो जिस इमाम हुसैन के नाम पे तुम कहते हो बच्चा बच्चा भी कुर्बान है। इमाम हुसैन का जब नाम लेते हो, करबला का जब तुम नाम लेते हो, करबला की तपती हुई जमीन का नाम लेते हो, वहाँ की तुम मुकाबले को और वहाँ की जब जंग को याद करते हो, उस 10 मुहर्रम की रात को याद करते हो, तो मेरे प्यारे आपके आंसू निकलते हैं, आपके आंसू बहते हैं। आज उन्हीं के शहजादे, आज उन्हीं की आल के मौजूदगी में जब अपने माल को कुर्बान करोगे मदरसे के नाम पर, तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन इमाम हुसैन भी और शहजादा रसूल भी तुम्हारे हाथ को पकड़ेंगे और तुम्हारी बख्शिश करते हुए तुम्हारे साथ तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये देखे दुनिया सब यही रह जाएगी। अच्छा, सैयद नईम अशरफ साहब तो हमारे सरों के ताज, और एक दूसरे जो अभी सैयद नईम मियां साहब। ये कमाल की एक बात बताऊं, ये जो अभी नाशरी पढ़ रहे थे बड़ी अच्छी, इनके वालिद साहब मेरे उस्ताद, वाह, और इनके मैं उस्ताद। माशाअल्लाह। एक बात बताऊं तो कितनी अच्छे लहजे में इन्होंने नाते पाक। मेरी तो आवाज अच्छी नहीं, लेकिन एक शेर मैं भी पढ़ूंगा आपके, एक शेर पढ़ूंगा, और ये उसमें मैं ये बताऊंगा कि दुनिया है क्या। ये तुम्हारी मालो दौलत, ये घर, ये जायदाद सब तुम्हारी यही रह जाएगी। 40वें के बाद तुम्हारी औलाद याद भी नहीं करेगी। और अभी एक हफ्ते की बात है, मुरादाबाद के पड़ोस में एक गांव है, मैं नाम नहीं ले रहा, और इन वीडियो वाले से भी कह रहा हूं कि ये बात डालियो मत जी, ठीक है। मुरादाबाद के पास में एक गांव है, वहां अभी तीजे के